आदित्य और श्रेया ने हाल ही में एक पुराना मकान खरीदा था। मकान खूबसूरत था, लेकिन वहां के पड़ोसियों का अजीब व्यवहार था। वे अक्सर उन्हें अजीब नजरों से देखते और कुछ कहना चाहते, लेकिन चुप रह जाते। शाम का समय था। श्रेया रसोई में काम कर रही थी जब अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, "ये घर तुम्हारा नहीं है।" वह घबराकर पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन फिर रोज रात को चीजें अपने आप गिरने लगीं, कमरे के कोने में परछाइयां दिखने लगीं और घर में ठंडी हवा बहने लगी। आदित्य ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन एक रात जब वह सो रहा था, उसे लगा कि कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। उसने आंखें खोली तो एक सड़ीगली औरत की आकृति उसे घूर रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके होठों से फुसफुसाहट निकली, "तुमने मेरी जगह ले ली, अब मैं तुम्हारी जगह लूंगी।" आदित्य चीखते हुए उठा। श्रेया भी जाग गई। अब वे समझ चुके थे कि इस घर में कुछ बहुत गलत था। अगले ही दिन उन्होंने एक ओझा को बुलाया। ओझा ने बताया कि इस घर में एक आत्मा कैद थी जो मरने से पहले कसम खा चुकी थी कि कोई और यहाँ नहीं रह पाएगा। जैसे ही ओझा ने हवन शुरू किया, पूरे घर में जोरदार हवाएं चलने लगी, दीवारों पर खरोंच के निशान उभर आए और आत्मा गुस्से में चीखने लगी। आखिरकार हवन पूरा हुआ और घर शांत हो गया। आदित्य और श्रेया ने बिना देर किए वह घर बेच दिया और हमेशा के लिए वहां से चले गए। लेकिन कहते हैं, जो भी उस घर में नया रहने आता है, उसे हर रात वही फुसफुसाहट सुनाई देती है।